नमस्कार, सरस्वती भंडार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की जो अध्याय चल रहा था हमारा 6, उसमें कुछ क्वेश्चन रह गए विविध के, और एक दो बच्चों ने बोला है कि आप सर एक दो उदाहरण और कराओ, इम्पोर्टेंट उदाहरण है वो भी, तो वो आज हम कंप्लीट करेंगे इसके ऊपर। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो विविध में एक क्वेश्चन दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 17 है। ये क्वेश्चन है 2 कोस स्क्वायर 45 प्लस टेन स्क्वायर 60 माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 माइनस टेन स्क्वायर 30 बराबर में 6 लेके आना है हमें। तो हम क्या करते हैं, ये 6 यहाँ लिख लेते हैं और हम ये LHS ले लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ऐसे सवालों में हमें LHS लेके चलनी होती है और RHS लेके आना होता है, तो हमने LHS ली। तो 2 कोस 45 का मान रख दो 1/वर्गमूल 2 की घात 2 प्लस टेन स्क्वायर 60 का मान होता है वर्गमूल 3 की घात 2, ठीक है, माइनस 6। यहाँ साइन 45 का मान 1/वर्गमूल 2, इसके ऊपर घात 2 है ना, तो घात 2 माइनस टेन 30 का मान होता है 1/वर्गमूल 3, तो इसकी भी घात कितनी हो जाएगी 2। अब इसको मान रखने के पश्चात इसको क्या करना है, हमें सरल करना है। आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 यहाँ एक घात 2 है, तो 1 को 1 से गुणा किया 1, वर्गमूल 2 को 2 से गुणा किया 2। यहाँ भी घात 2 है, तो वर्गमूल 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 माइनस 6। यहाँ भी घात 2 है, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1/3। लघुत्तम लेना है जी, इसके बटे में 1 कर दो, तो इसमें लघुत्तम आएगा 2, ठीक है। 2 और 3 का लघुत्तम कितना आएगा 6। तो 2 में 2 का भाग 1 बार जाता है, तो इसको 1 से गुणा होगी। 2 में 1 का भाग 2 बार जाता है, तो इसको 2 से गुणा हो जाएगी, तो 3 दूनी 6। 6 में 2 का भाग जाता है 3 बार, तो इसको 3 से गुणा होगी, 3 एकम 3। और 6 में 3 का भाग 2 बार जाता है, तो इसको 2 से गुणा होगी, 2 एकम 2। सरल कर लो, देखो 2 से इसमें 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 6 और 1 जुड़ेगा तो कितना आएगा 7। 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और 7 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा 6, और हमें ये ही लेके आना था। इसका मतलब इसमें RHS में कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल हमें मान रखने हैं, और हमने ये सारे मान सारणी हमने बनानी सीख ली है इसके अंदर। तो कुछ एक क्वेश्चन है, कर लेते हैं अपन इनको। एक क्वेश्चन नंबर है 16, हम LHS लेके चलते हैं। कोस 30 साइन 60 बटा 1 प्लस कोस 60 प्लस साइन 30, ठीक है। और हमें लेके कितना आना है इसका आंसर, ये लेके आना वर्गमूल 3/2। इसको सरल करने पर उत्तर कितना आना चाहिए, वर्गमूल 3/2 आना चाहिए। तो सरल करें हम इसको, देखो कोस 30 का मान कितना होता है, कोस 30 का मान होता है वर्गमूल 3/2। साइन 60 का मान भी कितना होता है, वर्गमूल 3/2। 1 प्लस कोस 60 का मान होता है 1/2, और कोस 30 का मान भी कितना होता है 1/2। बस इनको क्या करना है, सरल करना है। यहाँ 2 लघुत्तम आ रहा है, 2 लघुत्तम ले लो। 2 में 2 का भाग 1 बार जाता है, तो इसको 1 से गुणा होगी, और इसको भी 1 से गुणा हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखो ये 1 है, ये हाफ ये हाफ जुड़ेगा तो 1 ही हो जाएगा। 1 प्लस 1, 1 और 1 जुड़ा 2, इन दोनों को जोड़ो, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 जुड़कर कितने हो जाएंगे, 2 वर्गमूल 3 हो जाएंगे। इसके बटा में 1 कर दो। अब इस हर वाली संख्या को क्या करो, ऊपर ले जाओ। तो जब हम हर वाली संख्या को ऊपर लेके जाते हैं, तो संख्या क्या हो जाती है, पलट जाती है, 1/2 आ जाएगा। तो देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचा वर्गमूल 3 गुणा 1, तो वर्गमूल 3, और बटा में कितना हो जाएगा 2। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, वर्गमूल 3/2। और ये आ गया हमारे पास, तो ये हो जाएगा RHS, और इसी को हम बोल देंगे LHS बराबर में RHS, ठीक है। इस तरीके से हमें इस पार्ट को करना था। तो हमने विविध के लगभग क्वेश्चन कर लिए हैं जो हमें इम्पोर्टेंट लग रहे थे बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। अब इसमें 1-2 उदाहरण है, मैं आपको बता दूं। एक तो है आपका उदाहरण नंबर 6, ठीक है, किताब का पेज नंबर है 103। इसमें मैं आपको उदाहरण नंबर 6, 7 और 8 ये तीनों उदाहरण करवा देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप कर सकते हो। देखो
तो इसका उदाहरण नंबर 6 हमें दिया हुआ है tan 3x बराबर में दिया हुआ है sin 45 गुणा में दिया हुआ है cos 45 प्लस sin 30। इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि x का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। तो हम सरल करते हैं tan 3x sin 45 का मान होता है 1/2 cos 45 का मान होता है 1/2 प्लस sin 30 का मान होता है 1/2। 1 को 1 से गुणा किया 1, वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा किया 2, 1/2। हाफ हाफ जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 1। अब देखो ऐसे सवाल हमने पहले भी किए थे कि जब हमें x का मान निकालना होता है ना तो इस tan को हटाना पड़ेगा। और tan कैसे हटेगा? तो tan की लाइन में आप देखो 1 मान किसका होता है? तो आपको पता है कि tan की लाइन में जो 1 मान होता है वो किसका होता है? tan 45 का होता है। tan से tan ये कैंसिल हो जाएगा तो 3x बराबर में इधर आ जाएगा 45। अब ये इसके गुणा में है ना तो ये बटा में आ जाएगा 45/3 और 45 में 3 का भाग जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा? 15। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी? 15 आ जाएगी। ठीक है, इसी का एक उदाहरण और है, उदाहरण नंबर 7। यदि sin a प्लस b बराबर में हमें दिया है 1 और एक हमें दिया हुआ है cos a माइनस b बराबर में दिया वर्गमूल 3/2, तो वो कहता है कि a और b के मान ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन हमारा बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। तो हमें a और b के मान निकालने। अब आप देखो a b के मान निकालने तो साइन और कोस का क्या काम है? यहाँ इनको हटाओ। तो आप देखो ये 1 है तो साइन की लाइन में 1 मान किसका होता है? साइन की लाइन में 1 मान होता है 90 का। ठीक है, तो साइन a प्लस b बराबर में हो जाएगा साइन 90। साइन से साइन हट जाएगा तो a प्लस b बराबर में कितना आ गया? 90। इसे दे देना समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार यहाँ कोस है ना, तो आप कोस की लाइन में देखो कि वर्गमूल 3/2 मान किसका होता है? तो कोस की लाइन में वर्गमूल 3/2 मान कोस 30 का होता है। कोस से कोस हटा देना तो ये a माइनस b बराबर में आ जाएगा 30 डिग्री। ये होगी समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है? इसमें विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बज्र गुणन विधि, इनमें से कोई सी भी विधि लगाकर a और b को सरल करना है, जो हम 9th क्लास में पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपल है कि हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। जोड़ते हैं तो LHS में LHS जुड़ता है और RHS में RHS जुड़ता है। तो हम ये बात लिख देते हैं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ दो इनको, तो a प्लस b में जुड़ जाएगा a माइनस b, इसमें ये जुड़ जाएगा और 90 में जुड़ जाएगा 30। 90 और 30 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 120। ये प्लस का b ये माइनस का b कैंसिल हो जाएंगे तो इधर आएगा a प्लस a जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 2a बराबर में 120। तो a की वैल्यू होगी 120। ये गुणा में 2 है ना, ये बटा में आ जाएगा। 120 में 2 का भाग जाएगा तो कितना आ जाएगा? 60। इसका मतलब a का मान आ गया आपके पास 60 डिग्री। ये a का मान आप यहाँ रख दो तो हम लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसमें रख दो आप, तो देखो कितना आ जाएगा? 60 प्लस b बराबर में 90। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? b की। तो इस 60 को क्या करो? पक्षांतरण के द्वारा उधर ले जाओ। तो b बराबर में हो गया 90, प्लस का 60 उधर जाएगा तो माइनस का 60, और 90 में से 60 घटेंगे तो b का मान कितना आ जाएगा? 30। इसका मतलब a का मान तो आएगा 60 और b का मान कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमारी बोर्ड दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, परीक्षा की दृष्टि से आप इसको एक बार दोबारा देखना, वाचिंग करना इसको। इसके बाद में एक नेक्स्ट उदाहरण है, उदाहरण नंबर 8 है। बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। हमें दिया हुआ है साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 बटा में दे रखा है सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45।
ये लो जी, ये हमें दिया हुआ है, इसको सरल करना है, ठीक है, और अपने को आंसर लेके आना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान रखते हैं सबके। तो देखो 37 का मान कितना होता है 1/2, tan 45 का मान कितना होता है 1, कोसेक 60 का मान कितना होता है, तो sin 60 का निकाल लो और sin 60 का क्या करो उल्टा कर दो, ये लो sec 30, तो आप cos 30 का मान निकाल लो और उसका उल्टा कर दो, तो 2/3 प्लस cos 60 का मान होता है 1/2 और cot 45 का मान होता है 1, ठीक है। ये लो, ये हमने मान रख दिए, ये बीच वाली लाइन। अब इनको जोड़ो, कितना आएगा 1/2 प्लस 1 करेंगे तो इसके बेटा में 1 किया तो लघुत्तम कितना आएगा 2, 2 में 2 का भाग 1 आ जाता है, तो इसको 1 से गुणा और इसको 2 से गुणा, तो ये वैल्यू कितनी होगी 3/2। तो देखो ये भी 3/2 और यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा 3/2 ही आएगा। तो आप इनको जोड़ लो, 3/2 माइनस 2/3, इसमें ये है 2/3 और प्लस में आ जाएगा 3/2। अब अंश और हर में आपको क्या करना है, लघुत्तम लेना है, तो यहीं ले लेते हैं हम लघुत्तम। तो देखो एक तो वर्गमूल 3 और एक संख्या है 2, दोनों अलग अलग है, ये प्रिम है ये अप्रिम है, तो हम क्या करते हैं दोनों में लघुत्तम लेंगे, तो दोनों का लघुत्तम आएगा 2/3 और बटा में भी लघुत्तम आएगा 2/3। 2/3 में 2 का भाग लगेगा तो 2 से 2 कट जाएगा, वर्गमूल 3 बचा, इस संख्या को वर्गमूल 3 से गुणा हो जाएगी, तो 3 को गुणा होगी वर्गमूल 3 से, माइनस 2/3 में वर्गमूल 3 का भाग जाएगा तो ये कट जाएगा, 2 बचेगा, इसको 2 से गुणा हो जाएगी, 2 को गुणा होगी तो कितना हो जाएगा 4। इसी प्रकार इसमें देखो वर्गमूल 3 का इसमें भाग लगेगा तो ये कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 को इस 2 से गुणा होगी तो कितना हो जाएगा 4, प्लस और 2 का भाग इसमें लगाओगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, वर्गमूल 3 बचेगा, इस संख्या को वर्गमूल 3 से गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा 3/3। अब क्या करो, इस हर वाली संख्या को ऊपर ले जाओ, और जब हर वाली संख्या ऊपर जाएगी ना तो संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, ठीक है ना, संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। अब ये देखो ये अंश और हर में सेम संख्या होगी तो ये कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास देखो क्या चीज़ बच गई, हमारे पास बच गई 3/3 माइनस 4, और बटा में ये दोनों प्लस में है, मतलब a प्लस बी है, तो उसको हम b प्लस a करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको हम लिखेंगे 3/3 और प्लस में 4, ये चीज़ बच गई हमारे पास। अब इसको हमें क्या करना और आगे सरल करना है। तो देखो ये जो है यहाँ तक क्वेश्चन सही है, लेकिन अब बटा में है ना वर्गमूल वाली संख्या नहीं रहनी चाहिए, और बटा में वर्गमूल संख्या को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्युग्मी से गुणा करते हैं। और स्युग्मी किसे कहते हैं, तो स्युग्मी का मतलब होता है कि 3/3 माइनस 4 बटा 3/3 प्लस 4, यहाँ पर बटा वाली सेम ही चीज़ लिख दो, ठीक है, लेकिन यदि प्लस है तो आप माइनस माइनस करके क्या करो, गुणा कर दो। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं संयुग्मी से गुणा करने पर। तो ये हमने क्या किया, संयुग्मी से इनको गुणा किया। जब भी संयुग्मी से आप गुणा करते हो तो नीचे आप ध्यान रखना कि हर के अंदर ये फॉर्मूला जरूर बनेगा, a प्लस बी और a माइनस बी इन दोनों का गुणा होके बनेगा a² माइनस b², ठीक है। तो आप देखो ये a नहीं है क्या, ये a हो गया, ये b एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो क्या उस फॉर्मूला हो जाएगा a² माइनस b², ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों देखो सेम है, तो यहाँ ये दोनों संख्याएं गुणा होगी ना तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर करेंगे, देखो क्या आता है। तो देखो ऊपर तो फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास a माइनस बी की घात 2 का, ये a है माइनस b है, इसका फॉर्मूला होता है पहले का स्क्वायर फिर 2ab फिर b², ये होता है ना फॉर्मूला। तो यहाँ क्या आएगा, इसका स्क्वायर तो 3/3 का स्क्वायर माइनस 2, a का मान है 3/3, b का मान है 4 प्लस b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। यहाँ 3/3 को गुणा कर दो 3/3 से, यहाँ देखो घात 2 है ना,
4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 आएगा, इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखो 3 को 3 से गुणा किया 9, और वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा किया 3, और 9 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 27। इसका मतलब इसको हम गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा 27 आ जाएगा। ठीक है, 27 में से 16 घटेंगे तो आपके पास कितना बचेगा 11। ठीक है, यहाँ इसका भी स्क्वायर करना तो ये भी कितना आएगा 27 माइनस, यहाँ 2 को 3 से गुणा किया 6, और 6 को 4 से गुणा किया 24, तो ये आएगा 24 वर्गमूल 3। ठीक है, प्लस 4 की घात 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 16। अब इसको सरल करते हैं, देखो कितना आएगा, बटा में तो हमारे पास 11, 27 और 16 ये दोनों प्लस प्लस के हैं, जोड़ लो तो 7 और 6 13, 2 3 और 1 हासिल कितनी हो जाएगी 4, ये हो जाएगा माइनस में 24 वर्गमूल 3। ये लो जी, यदि आप यहाँ तक क्वेश्चन कर आते हो तो ये सवाल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमें ये क्या करने हैं, क्वेश्चन करने हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 43 माइनस 24 वर्गमूल 3 बटा 11। किताब में आप देखना कि यहाँ पर 45 लिखा हुआ है, वहाँ गलत है, ये 45 लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्चुअली कितना आएगा 43 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज ही हमारी ये प्रश्नावली बिल्कुल कंप्लीट है, इसके बाद में आपको इस प्रश्नावली में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। धन्यवाद।